यहाँ पर आपके सामने दो idioms लिखे हुए हैं, a method in one's madness और a method to one's madness। दोनों में फर्क in और to का है। ये दोनों ही idioms exactly same meaning के हैं। इन दोनों ही idioms में जो आर्टिकल A है वो राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शनल है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप इसको यूज कर भी सकते हैं और यूज नहीं भी कर सकते हैं। और इन दोनों ही इडियम्स में वंस जो है वो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स में है। ये होता है प्लेस होल्डर या वेरिएबल। इसमें या तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा या तो पजेसिव नाउन आएगा। पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि माय, हिज, हर, योर, देयर, या तो इसकी जगह आ सकता है पजेसिव नाउन जैसे कि अभिषेक्स, रोहित्स, विशाल्स। इसकी दो मीनिंग्स होती हैं। मीनिंग नंबर 1 आते हैं इंग्लिश में। किसी व्यक्ति के कार्यों या योजनाओं के पीछे एक तार्किक यानी कि लॉजिकल, समझदार यानी कि सेंसिबल या उद्देश्यपूर्ण कारण यानी कि पर्पसफुल रीजन है, भले ही वे दूसरों को भ्रामक यानी कि कंफ्यूजिंग या अव्यवस्थित यानी कि कैओटिक या अतार्किक यानी कि इलॉजिकल लगे। इसी मीनिंग को इंग्लिश में देखते हैं। देयर इज अ लॉजिकल, सेंसिबल और purposeful reason behind a person's actions or plans, even though they appear confusing, chaotic or illogical to others. इस meaning के examples देखते हैं। Example number 1. His office looks messy, but he always finds what he needs. There is a method in his madness. इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, उसका ऑफिस अव्यवस्थित दिखता है लेकिन वो हमेशा अपनी ज़रूरत की चीज़ ढूंढ लेता है। उसके मैडनेस में एक मेथड है। मतलब कि ये इंसान जो कर रहा है, जिस तरीके से व्यवस्थित किया है अपने ऑफिस को, उसके पीछे एक तर्क है, एक लॉजिक है, वो यूं ही नहीं किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2. आई थॉट हर इन्वेस्टमेंट strategy was reckless, but seeing the profits I realized there was a method in her madness. मुझे लगा कि उसकी निवेश रणनीति लापरवाह यानी कि रेकलेस थी, लेकिन मुनाफा यानी कि प्रॉफिट्स देखकर मुझे एहसास हुआ कि उसके मैडनेस में एक मेथड था। मीनिंग नंबर 2 हिंदी में। मजाकिया तौर पर तब कहा जाता है जब कोई इंसान अजीब या अनोखे तरीके अपनाता है पर नतीजा सही निकल जाता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। Used humorously when someone does something unusual but it unexpectedly works out well or achieves success. इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। His way of studying seems strange but there is a method to his madness. He always tops. उसका पढ़ने का तरीका अजीब है पर उसकी मैडनेस में मेथड है, वो हमेशा टॉप करता है, मतलब सक्सेस पा जाता है। भले ही वो इलॉजिकल लगे या अव्यवस्थित लगे, लेकिन उसके मेथड में एक मैडनेस है। द शेफ adds ingredients without measuring, but there is definitely a method to her madness. शेफ बिना नापे चीज़ें डालती है पर उसकी मैडनेस में मेथड ज़रूर है। मतलब आपको इलॉजिकल लग रहा होगा, आप मजाकिया तौर पे कह रहे हो कि हाँ इलॉजिकल कर तो रही है काम, लेकिन सक्सेस पा जा रही है, खाना अच्छा बन रहा है, तो देयर इज़ अ मेथड टू हर मैडनेस।